It's very bad, humiliating, and it's not legal at all. मुझे लगता है ये सही नहीं है। आप किसी के बेडरूम में किसी की शादी हो रही है, आप जा रहे हैं, उनके प्राइवेसी को आप इंटरप्ट कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपको जाके छापामारी करना ही था तो आप लेडी कांस्टेबल को लेके जाते हैं। तो who will be the responsible one? जो आपने तंग किया, आपको पहले तो जो सीएम हैं और यहाँ के जो कानूनी व्यवस्था है, दे शुड बी चार्ज, दे शुड बी पेनल्टी फॉर दिस। यूपी से सीख लीजिए ना, कम से कम योगी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आप कम से कम हिम्मत है तो उनसे सीखिए कम से कम। रूम तलाशी कैसे कोई ले सकता है विदाउट परमिशन? बिना महिला कांस्टेबल के आप घर में इंटर ही नहीं कर सकते हैं। कैसे बोलेगी? ऊपर से नीचे तक घूस खा के बैठा है तो कैसे बोलेगी? उसको तो पता है कहाँ से आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है, कहाँ बिक रहा है, कहाँ जा रहा है, तो सब हर कोई मिला हुआ है। मैं इस चीज़ से सहमत ही नहीं हूँ। मैं उनको एंट्री नहीं देती अगर मैं वहाँ रहती तो। बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि शादी के टाइम लोग तैयार होता है तो घर का कोई जेंट्स पहुंच जाता है तो भी थोड़ा भय लगता है जब लेडीज खासकर तैयार हो। उस पर बड़े लोगों पर हाथ नहीं डालती है पुलिस। कुछ नाम के लिए, कुछ समय के लिए, लिमिटेड समय के लिए केवल परेशान किया जा रहा है, फिर वैसा का वैसा ही रहेगा। ऐसा तो थन डाल के मान लेडीज लोग कुछ करना चाहिए। बिहार का तो बिल्कुल ही स्थिति खराब है, एकदम कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ये तो ख़राब बात है, ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर हम तैयार हो रहे हैं तो अगर आपको चेकिंग करनी है तो आप लेडीज़ कांस्टेबल को रखें। ये आप बोलेंगे किसको किसको रोकेंगे? आपके पास व्यवस्था ही नहीं है। आप ट्रकों में देखिए सब लोड करके आ रहे हैं, कहीं किसी कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि गंगा पार की तरफ शराब वहाँ बन रहा है और किसी को हिम्मत नहीं है वहाँ तक जाने का। शराबबंदी बस बहाना है, शराबबंदी है कहाँ? उनका कोई इज्जत नहीं, पैसा मिलता है ना उन लोग को, इसलिए नहीं बोलते वो लोग। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। शादी का सीजन चल रहा है, लेकिन ऐसे में बिहार में शराबबंदी है। अगर आप बिहार में शादी समारोह में शराब पीते हैं तो आपकी खैर नहीं, क्योंकि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है। हालांकि बिहार में हर जगह शराब मिल रहा है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी कानून लागू करवाने के लिए हर तरह के पैतरे आजमा रहे हैं। और ऐसे में अब बिहार पुलिस, या यूँ कह लें राजधानी पटना की पुलिस, होटल और घर घर जाकर छापेमारी कर रही है। जिनके भी घर में शादी है वो थोड़ा सतर्क हो जाए, क्योंकि पुलिस कभी भी आपके घर पर दस्तक दे सकती है। यहाँ तक कि आपके घर में जो महिलाएं कपड़ा बदल रही होगी या जो तैयार हो रही होंगी, उनके बेडरूम तक भी पुलिस छान मार सकती है। और ऐसा ही कुछ तस्वीर कल राजधानी पटना के कई होटलों से निकलकर सामने आया है, जहां पर पटना पुलिस शराबबंदी के नाम पर छापेमारी करने गई थी। हाथ तो कुछ नहीं लगा, लेकिन फिर भी महिलाओं का कमरा सर्च किया गया, वो भी बिना लेडी कांस्टेबल के। ऐसे में चल के राजधानी पटना वालों से जानते हैं कि शराबबंदी के नाम पर जो महिलाओं की रूम तलाशी ली जा रही है, जब महिला तैयार हो रही है उस समय पुलिस उनके बेडरूम पर दस्तक देती है और पूछती है कि आपके पास शराब तो नहीं है। और ऐसे में उनके पास कोई महिला कांस्टेबल भी नहीं है। ऐसे में चल के जानते हैं पटना की महिलाओं से कि आखिर अगर किसी शादी समारोह में है और वहाँ पर अगर वो तैयार हो रही हैं, उस समय अगर पुलिस उनके घर पर दस्तक देती है और उनकी रूम की तलाशी लेती है, वो भी बिना महिला कांस्टेबल के, तो इस पर उनका क्या कहना है, वो कितना सहमत है इस चीज़ से, उनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुस्कान। मुस्कान, ये बताइए कि कभी ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी शादी फंक्शन में हैं, परिवार के साथ हैं, आप तैयार हो रही हों और उस समय पुलिस आपके बेडरूम पर आ जाती है और आपसे पूछती है कि आपके रूम में शराब तो नहीं है, आपकी रूम की तलाशी ली जाती है महिला कांस्टेबल के बिना, कैसा लगेगा? कभी आपके साथ ऐसा हुआ तो? बहुत ख़राब लगेगा। सबसे पहली बात तो मैं इस चीज़ से सहमत ही नहीं हूँ। मैं उनको एंट्री नहीं देती अगर मैं वहाँ रहती तो। और सबसे पहले बात, मैं ये सवाल उन पुलिसकर्मियों से करना चाहूँगी कि कहाँ से आते भाई? ऐसे लोग को पुलिस किसने बना दिया है? आप लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है क्या? वुमेन्स के प्राइवेसी में कोई नहीं घुस सकता है। आप बताइए, ये क्वेश्चन हम उन पुलिस से करना चाहते हैं जो भी वहाँ जाके छापामारी जिन लोगों ने भी की है। आपकी जब भाई बहन, माँ, बेटियाँ जब भी कपड़े बदल रही हैं, क्या आप मेरे भाई को घुसने देंगे? तो सबसे पहले जाइए, जाके पढ़िए और ये गवार वाली जो हरकतें हैं ना, वो करना बंद कीजिए। चलिए, आपने एक बात कही कि जब जो पुलिस वाले खुद सर्च कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि उस महिला के कमरे में शराब है या नहीं, अगर उनके साथ ऐसा होता है तो वो करने देंगे या नहीं। लेकिन मुस्कान, बात यहाँ पे ये उठती है कि शराबबंदी के नाम पर महिलाओं की कमरे की तलाशी ली जा रही है, उनकी प्राइवेसी में दखल दिया जा रहा है। शराबबंदी कानून लागू करवाने के लिए कई दूसरे कानून को ताक पर रखा जा रहा है।
ये तो गलत बात है, ये तो सरासत गुंडागर्दी हो गया कि मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर कुछ भी है तो उसके खिलाफ कुछ भी कर दीजिए, मतलब जो मन में आ रहा है कर रहे हैं। अगर आपको जाके छापामारी करना ही था तो आप लेडी कांस्टेबल को लेके जाते हैं, ये तो गलत है। इस चीज़ को आई विल नॉट एग्री विद दिस। अच्छा, शराबबंदी पर क्या कहना है? क्या पूर्ण रूप से बिहार में शराबबंदी है? बिल्कुल नहीं है, कहाँ शराबबंदी है? कौन नहीं पीता है? मेरे घर के गली के बाहर शराब मिलता है। आखिर मेरा ये क्वेश्चन नीतीश कुमार से, हमारे सीएम जी से है कि शराब इतना जगह हम कहते हैं कि ना पुलिस पकड़ती, रेड मारती है, शराब पकड़ाता है, तो भाई ये शराब आखिर आ कहाँ से रहा है? कहाँ क्या चीज़ का प्रोटेक्शन दिया जा रहा है इंसान को? कहाँ से आ रहा है ये शराब? आखिर आ कहाँ से रहा है? हमारे पास एक पूरी फैमिली है, फैमिली के लोग हैं, उनसे चल के जानते हैं कि अगर फैमिली में शादी समारोह है, किसी घर के किसी सदस्य का शादी है और आप लोग एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, महिलाएं रेडी हो रही हैं अपने कमरे में और अचानक से पुलिस की एक फ़ौज उस होटल रूम में या उस घर में आ जाए और महिलाओं की रूम खुलवा के ये तलाशी ले विदाउट लेडी कांस्टेबल, ये कितना सही है? ये फिजिबल नहीं है, ये किसी के लिए भी सही नहीं होगा। कोई भी फैमिली है, यदि आपके पास कानूनी व्यवस्था अच्छी है तो आपके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, और यदि आपको रोकना ही है तो यदि वहाँ पे है भी तो वहाँ तक पहुँचा कैसे? ये वहाँ तक पहुँचा कैसे? घर तक पहुँचा कैसे? यदि आपके पास इन्फॉर्मेशन है वहाँ तक है तो कम से कम समारोह हो जाने दीजिए, कोई बात नहीं, इट्स ओके, दैट्स फाइन। लेकिन आप कोई महिला रेडी हो रही हैं और उसके बीच में, समारोह के बीच में आप किसी को एंटर, लगता है किसी को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा बेडरूम में भेजा जा रहा है, वो भी विदाउट। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट फीजिबल, नॉट एट ऑल करेक्ट। नहीं, आपने एक बात सही कही कि अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है और आप तो ये पता लगाओ कि वो आया कहाँ से है, क्योंकि जो बेच रहे हैं वो हजारों को दे रहे होंगे। राइट, एब्सोल्युटली। पहले तो ये पता लगना चाहिए ना कि वहाँ तक पहुँचा कैसे है। यदि आपके पास सही कानूनी व्यवस्था रहता, सही से शराबबंदी लागू होता तो वहाँ तक पहुँचता ही नहीं, आपको रेड मारने का ज़रूरत ही नहीं होता। ये आप बोलेंगे किसको रोकेंगे? आपके पास व्यवस्था ही नहीं है। आप ट्रकों में देखिए, सब लोड करके आ रहे हैं, कहीं किसी कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि गंगा पार की तरफ शराब वहाँ बन रहा है और किसी को हिम्मत नहीं है वहाँ तक जाने का। लोग मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं उस शराब से, सही बात है। हाल ही में एक ट्रेन में आते हुए मैंने सारा का सारा बाराती था, वो लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि भैया, और पता है उनको कि शराब इज़ ऑलरेडी गोइंग ऑन इन बिहार, इट्स ऑल गोइंग ऑन। मतलब कि वो बस उन लोगों को टारगेट करें परेशान करने के लिए। यदि आपके पास कानूनी व्यवस्था है तो आप रोक के दिखाइए, आप रोक क्यों नहीं पा रहे उस चीज़ को? आप बस लोगों को परेशान, यदि किसी के घर में फंक्शन हो रहा है और आप बीच फंक्शन में कोई लेडी तैयार हो रही है, आप कोई लेडी कांस्टेबल भी हो, तो वो फिजिबल नहीं होगा किसी के अंदर, किसी के घर में घुस के आप। दुल्हन और दूल्हे के भी रूम की तलाशी ली गई, दुल्हन रेडी हो रही थी उस समय, उनको सोचिए तो ये तो पर्सनल लेवल पर अटैक हो रहा है ना। तो आप तो प्राइवेटली, आप जो लोग अपना प्राइवेट फंक्शन कर रहे हैं उसको भी नहीं होने दे रहे हैं। यदि आप कानूनी व्यवस्था करना चाहते हैं, यदि सही से लागू करना चाहते हैं तो अपने पुलिस को ठीक कीजिए ना। आपका कानूनी व्यवस्था ठीक नहीं है, पुलिस को ठीक कीजिए। अपने आप जाके किसी भी पुलिस, मतलब क्वेश्चन में राइज करूँगा ज़रूर से कि भाई ये पुलिस, आप कह रहे हैं कि आपने शराबबंदी लागू कर दिया, ठीक है, पहले आप अपने थाने इंचार्ज से जाके पूछिए कि वो लोग कितना पैसा खा जाते हैं इस शराब को छोड़ने के लिए, या कितना बॉटल। खगौली थाना है, लाइक वी हैव नेवर सीन, लेकिन लोगों से पता लगा कि वो लोग सिर्फ छोड़ने के लिए, पैसे छोड़ने के लिए वो चार्ज करते हैं कि भाई लो इतना पैसा आप ले लो, आप हो गया वो चीज़। तो दिस इज़ कम्प्लीटली नॉट करेक्ट। किसी का प्राइवेट फंक्शन में आप घुस के उसको तंग कर रहे हैं, यदि उनके पास है भी तो आप थोड़ा देर के बाद कर लीजिए। होता है शादी से। हाँ बिल्कुल, लाखों का खर्चा होता है। लोग बेटी अपना मेहनत से लोग कमाते हैं, 2 नंबर का कमाई तो नहीं है। या लोग अपने बेटे की शादी कर रहे हैं और अच्छे से लोग भी चाहते हैं। आपकी भी शादी होगी, कहीं आपके मम्मी पापा भी चाहेंगे कि अच्छे से शादी हो, तो आप बीच में कोई आके पुलिस घुस जाए कि भाई आपके घर में कुछ चल रहा है, वो मिला भी नहीं है, तो हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल वन? जो आपने तंग किया, आपको पहले तो जो सीएम हैं और यहाँ के जो कानूनी व्यवस्था है, दे शुड बी चार्ज, दे शुड बी पेनल्टी फॉर दिस, कि आपने जो उस टाइम तंग किया जनता। एक हेलमेट, अभी एक मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा, यहाँ एक पुलिस एक बिना हेलमेट पहने हुए जा रही है, और हम वी हैव द वीडियो, और वो बिना हेलमेट पहने हुए जा रही है। हम लोग बिना हेलमेट पहने एक यहाँ से वहाँ निकल जाएं तो दे विल स्टॉप और दे विल चार्ज 1000 रुपीज़। तो ये कितना सही है? लाइक वी आर नॉट श्योर, वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस गवर्नमेंट।
लाइक आपको हिम्मत है तो थोड़ा आप यूपी से सीख लीजिए ना, कम से कम योगी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आप कम से कम हिम्मत है तो उनसे सीखिए कम से कम। आप बीजेपी से कोलैबोरेशन है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कैसे हैंडल करना है। दिस इज़ नॉट गुड, मतलब कि ये सही नहीं है। मैं कहती हूँ कि जनता जागरूक है और आप देख सकते हैं कि इन्हें पता है कि आसपास क्या हो रहा है। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे कितने लोग मिलेंगे आपको जो आपको ये बताएंगे, सच्चाई बताएंगे शराबबंदी के नाम पे जो कानून और ढकोसला किया जा रहा है उस पर। यहाँ पे कुछ फीमेल मेंबर्स भी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगी कि मुझे बस ये जानना है कि कितना गलत और कितना सही है कि अगर आप किसी फंक्शन के लिए रेडी हो रहे हो, आप भले यहाँ से नहीं हो, आप बिहार में भी एग्जिस्ट तो कर रहे हो, आप मान लो किसी फंक्शन में हो और ऐसे में आप रेडी हो रहे हो, अचानक से पुलिस आपका गेट खुलवाती है बेडरूम का और बोलती है मुझे तलाशी लेनी कि कोई शराब की बोतल तो नहीं है। कितना सही और कितना गलत है ये? मुझे लगता है ये सही नहीं है। आप किसी के बेडरूम में किसी की शादी हो रही है, आप जा रहे हैं, उनके प्राइवेसी को आप इंटरप्ट कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको पूरी तरह से पता नहीं किसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, इस तरह से अचानक आप नहीं जा सकते। विदाउट लेडी कांस्टेबल, दैट्स नॉट राइट, यू शुड नॉट डू दैट। बिल्कुल ऐसे कर सकते। यहाँ पे एक फीमेल और है, इनसे भी जानेंगे आपका क्या कहना है इस पे कि अगर आप रेडी हो रहे हो और अचानक से पुलिस पहुँच जाए कि देखना है आपके कमरे में शराब है या नहीं, कैसा लगेगा आपको? बिल्कुल बिल्कुल बुरा लगेगा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ऐसा हो रहा है बिहार में? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। और एक फैमिली के लिए भी कितना रिस्पेक्ट की कितनी बुरी बात है कि शादी हो रही है और उसमें बीच में पुलिस आना, अन पर्सन जो अदर लोग आएंगे, क्या रिस्पेक्ट कितनी उनके लिए इंसल्ट है। पर उस पर्सन के सबसे ज़्यादा इंसल्ट फील हो रहा होगा कि जिनके घर में शादी हो, वो भी उस पर्सन के लिए जिनके बेटियां की शादी हो रही है, दूसरे स्टेट से बारात वो क्या सोच रहे होंगे, जिसके बेटी है उनके पिता को कितना असर हो रहा होगा। इसलिए ये तो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल। आपने इनसे भी जाना कि ये कितना गलत है और इनका क्या कहना है इसके ऊपर, और भी चल के कुछ महिलाओं से जानते हैं कि उनका क्या कहना है इसके ऊपर, क्योंकि ये जानना बेहद ज़रूरी है। ये महिलाओं की प्राइवेसी की बात है कि जब वो एक कमरे में तैयार हो रही होती हैं तो उस समय पुलिस पहुंचती है वहां पर ये पूछने के लिए कि आपके कमरे में दारू है या नहीं। सच में चल के और लोगों से चल के जानते हैं। बिल्कुल सही नहीं है। सही कैसे है? शराबबंदी के नाम पे ये चीज़ें की जा रही हैं। शराबबंदी बस बहाना है। शराबबंदी है कहाँ? हर जगह तो हो ही रहा है। आप देख लीजिए कहीं भी नहीं होना चाहिए। लाइक एक होता है ना कि लेडीज़ हैं तो आपको हर चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि हाँ चलो आप गर्ल्स हॉस्टल में वो भी जा रहे बिना किसी परमिशन के और बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। इट्स लाइक कि आप तो लाइक कि कुछ फैमिली फंक्शन, शादी में आपके बेडरूम तक पहुंच रही है पुलिस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शराबबंदी के नाम पे वैसे ये सब हो रहा है तो ये बहुत गलत है। आप शराबबंदी कीजिए, आपके पास एक लाइक लॉ होना चाहिए टाइप कि हाँ ठीक है आप लॉस बनाइए तभी तो इंसान फॉलो करेगा। आप उस चीज़ को फॉलो करवाइए। आपका रिस्ट्रिक्शन, आपका ओपिनियन होना चाहिए, आपका ये मतलब आपका रूल्स और रेगुलेशन होना चाहिए कि हाँ आपको कैसे करवाना है और कैसे नहीं करवाना है। गवर्नमेंट ये क्यों नहीं देख रही कि शराब आते कहाँ से हैं? वो आम लोगों की रूम की तलाशी ले रही है, लेकिन बिहार में जो सप्लाई कर रहे हैं शराबबंदी के नाम पे, उनके बारे में गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ बता रही है? कैसे बोलेगी? ऊपर से नीचे तक घूस खा के बैठा है तो कैसे बोलेगी? उसको तो पता है कहाँ से आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है, कहाँ बिक रहा है, कहाँ जा रहा है। तो सब हर कोई मिला हुआ है। और इस कानून के नाम पे अब महिलाओं के लिए कानून लाया गया था, उसके बाद अब महिलाओं की रूम तलाशी ली जा रही है शराबबंदी के नाम पे। ये सब गलत है ना। इस रूम तलाशी कैसे कोई ले सकता है विदाउट परमिशन, विदाउट सर्च वारंट, वो भी शादी समारोह फैमिली के बीच आदमी। ये तो सही नहीं है कहीं भी। कि अगर घर में शादी समारोह हो रहा हो, पारिवारिक माहौल हो और वहाँ पे अचानक से पुलिस आपके बेडरूम पे दस्तक दे दे और कहे कि हमें अपनी रूम की तलाशी दिखाइए, आप उस समय तैयार हो रही हूँ, कैसा लगेगा कि आप शराब के नाम पे पुलिस रूम तक पहुँच गई है, वो भी बिना लेडी को? बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि शादी के टाइम लोग तैयार होता है तो घर का कोई जेंट्स पहुंच जाता है तो भी थोड़ा भय लगता है जब लेडीज खासकर तैयार हो। लेकिन अगर पुलिस शराबबंदी, तो वो तो शराबबंदी सही है, उसके साथ कोई लेडीज जाती, पुलिस जेंट्स न जाके लेडीज जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन वैसे वो तरीका गलत है। ये तो ख़राब बात है, ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर हम तैयार हो रहे हैं तो अगर आपको चेकिंग करनी है तो आप लेडीज़ कांस्टेबल को रखें, वो ठीक रहेगा।
ऐसे आप किसी के बेड में, किसी के रूम में नहीं घुस सकते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। लेडीज़ कांस्टेबल साथ में होनी चाहिए थी। शराबबंदी पे क्या कहना है? बिहार में आपको पता होगा शराबबंदी है। हाँ, शराबबंदी तो होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ये सब है, ये सब होना चाहिए। शराबबंदी बंद होनी है यहाँ पे। नहीं, शराबबंदी तो यहाँ नहीं है। हर जगह ये हो रहा है, ये शराबबंदी नहीं है। हर मूवी मतलब शादी में हो रहा है, हर चीज़ में ये सब है, बंद नहीं हुआ है ये। लेकिन ऐसे में आपने ये चीज़ सही कहा, शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन शराबबंदी के नाम पे जो लोगों के घर में पुलिस घुस रही है सर्च करने के लिए, विदाउट सर्च वारंट, विदाउट एनी लेडी कांस्टेबल, महिलाओं का रूम सर्च किया जा रहा है शराबबंदी के नाम पे, ये कितना सही है? नहीं, ये साथ में लेडीज़ कांस्टेबल को साथ में रहना चाहिए था। लेडीज़ कांस्टेबल साथ में रहती तो अच्छा रहता। शराबबंदी के नाम पे भी शादी हो रहा है, बहुत सीज़न चल रहा है। ऐसे में आप बताइए कि महिलाएं तैयार हो रही हैं अपने कमरे में और पुलिस बिना लेडी कांस्टेबल के उस कमरे की तलाशी लेने पहुंच जाए और हर रूम खुलवा के देखे कि शराब तो नहीं है। वो तो गलत है, वो तो गलत है ही है। ऐसा थोड़ी नहीं करना चाहिए। आप अगर लेडीज़ तैयार हो रही है तो आप फड़फड़ा रहे हैं। अब एक लिमिट होता है पूछने का, कहीं भी जाए आप लिमिट से करें। हाँ भाई तलाशी लेना चाहता, अगर कोई ज़्यादा देता है तो करें। अब जबरदस्ती करना है जो गलत बात है। ऐसा थोड़ी नहीं होता बिहार में दारू बंद है तो दारू नहीं मिल रहा है, तो सब तो मिल ही रहा है और ऑब्वियसली अब घर तक पहुँचा के दे रहा है, तो गलत है। जाति इतना नहीं करे। चलिए, आपने ये चीज़ कहा कि बिहार में दारू अभी भी मिल रहा है और घर तक पहुंचा के दे रहा है। ऐसे में घर की तलाशी ले रहे हैं, लेकिन बाहर जो बेच रहे हैं उनके बारे में कोई आता पता नहीं। कोई उनका कोई इज्जत नहीं, पैसा मिलता है ना उन लोग को, इसलिए नहीं बोलते वो लोग। मेन बात उन लोग को पैसा मिल रहा है, सबको मिल रहा है, इसीलिए बेवजह आम को परेशान किया जा रहा है। तो वो पहले चेकिंग कराए ना, रूम में एंटर करने के पहले चेकिंग कराए, वो सब तैयार होने के पहले चेकिंग कराए, लड़कियों को रेडी होने के पहले वो चेकिंग कर ले सब कुछ, फिर एंट्री दे। ये भी हो सकता है। एंड विदाउट लेडी कांस्टेबल वो भी। हाँ, तो ये तो गलत है। चलिए, इनका तो कहना है कि ये गलत है और ऑफ कोर्स ये गलत है। और लोगों से चल के जानते हैं कि उनका क्या कहना है, क्योंकि जिस प्रकार से शराबबंदी के नाम पर पुलिस की गुंडाई चल रही है, हम गुंडाई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुलिस अपना काम कर रही है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप ये समझिए, 1 मिनट चाची आप दोनों से भी बात करना है, 2 मिनट आप लोगों से भी बात करना है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसको लेकर पुलिस आजकल जिसके घर में शादी समारोह है, औरतों के रूम में बिना महिला कांस्टेबल के घुस रही है सर्च करने के लिए रात के 10 बजे कि आपके रूम में शराब तो नहीं है। वो महिलाएं तैयार हो रही हैं, कोई साड़ी पहनी है, कोई तैयार होने जा रही हैं। क्या लगता है कितना सही है ये? नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। शराबबंदी कानून से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर में घुसना वो गलत है। लेकिन उनका कहना है कि हमारा तरीका है शराबबंदी बंद करने का, हम हर रूम में जाएंगे, हर रूम में नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में घुस से कुछ थोड़ी जैसे करेगा कि घर में घुस गया, कैसे भी रह रही है लेडीज लोग अपना घर में, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। शादी समारोह का समय है, घर में बच्चियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, और क्या, तो नहीं, गलत बात है, बहुत गलत बात है। और लेडी कांस्टेबल भी लेके नहीं गए थे। जो थानेदार थे वो बिना लेडी कांस्टेबल के वहाँ पे रूम की तलाशी ले रहे थे। ऐसा तो थानेदार के मान लेडीज लोग कुछ करना चाहिए। ऐसे जानते बिहार का तो बिल्कुल ही स्थिति खराब है, एकदम कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो हम पब्लिक क्या करेगा? इट्स वेरी बैड, ह्यूमिलिएटिंग एंड इट्स नॉट लीगल एट ऑल। हमें ऐसे तो नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट लेडी कांस्टेबल होना चाहिए, तलाशी लेनी है, लेना चाहिए फॉर सिक्योरिटी पर्पस। जो भी है रूल्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट लेडी कांस्टेबल तो होने चाहिए बेडरूम में। की वजह से नहीं, यहाँ पे शराबबंदी के पर्पस से सर्च की जा रही है। रीज़न जो भी हो, एटलीस्ट लेडी कांस्टेबल होना चाहिए। ओके, यहाँ पे कुछ मेल पर्सन्स भी हैं, इनसे भी जानते हैं। शराबबंदी कानून है बिहार में, ऐसे में कुछ ऐसे नियम लाए गए हैं। बिहार में शादियों का सीज़न चल रहा है, ऐसे में कल रात की कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जिनके भी घर में शादी समारोह था या जिस भी होटल में, पुलिस विदाउट लेडी कांस्टेबल उस होटल और उस घर की हर एक रूम की तलाशी ली है। महिलाएं तैयार हो रही हैं, महिलाओं का रूम खुलवाया गया है, पुलिस अंदर गई है, चेक करवाई है। क्या कहना है इसमें? नहीं, तो गलत है, सरासरी गलत है। महिला कांस्टेबल होना चाहिए। बिना महिला कांस्टेबल के आप घर में इंटर ही नहीं कर सकते हैं। सही बात। और महिलाओं का बेडरूम खुलवाया जा रहा है कि रूम में दिखाइए शराब तो नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब भी जहाँ पे महिला मौजूद है वहाँ महिला पुलिसकर्मी होना मतलब ज़रूरी होता है। बिना महिला पुलिसकर्मी के वहाँ पुलिस को नहीं जाना चाहिए जहाँ महिलाएं मौजूद हो। पुलिस को सब जानकारी है, पुलिस प्रशासन को सब जानकारी है कौन शराब बेच रहा है, किसके संरक्षण में शराब बिक रहा है।
उस पर बड़े लोगों पर हाथ नहीं डालती है। पुलिस कुछ नाम के लिए, कुछ समय के लिए, लिमिटेड समय के लिए केवल परेशान किया जा रहा है, फिर वैसा का वैसा ही रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं। को परेशान किया जा रहा है, आम लोगों को परेशान किया जा रहा है शराबबंदी के नाम पे। तब तो ये माने तब सरकार परेशान कर रही है, सरकार ही लॉ बनाती है, सरकार ही इस तरह का व्यवस्था कर रही है। बिना लेडीज पुलिस को किसी सर्च घर के अंदर प्रवेश ही नहीं करना है कि हर घर में लेडीज होती है। पुलिस बहाल कर रहा है, रोड पर आखिर लेडीज को कर रहा है, लेकिन अंदर जाने के लिए लेडीज कहाँ गई? लेडीज पुलिस कहाँ है? आपको वहाँ भी होना चाहिए। जहाँ रोड पर लेडीज नहीं वहाँ पर जेंट्स चाहिए ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, वहाँ लेडीज लगाए हुए हैं। और जहाँ घर में जाना है लेडीज, वहाँ लेडीज नहीं है, वहाँ जेंट्स को भेज रहे हैं। और ऐसे में आपने इनसे भी जाना कि इनका क्या कहना है। शराबबंदी कानून से किसी को दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस चीज़ से है कि उस कानून के आड़ में सरकार जो रूल्स बना रही है और सरकार बिहार सरकार की पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। उनका साफ कहना है कि अगर उन्हें छापेमारी करनी थी, अगर उन्हें ये पता करना था कि वहाँ शराब है या नहीं, शादी समारोह में अक्सर शराब जैसी चीज़ हादसा हो जाता है, और ऐसे में अगर बिहार सरकार वहाँ पे शराब तलाशने गई थी तो कम से कम लेडी कांस्टेबल तो वहाँ ज़रूर होनी चाहिए थी। क्योंकि जब आप एक दुल्हन का कमरा खुलवा रहे हो, जब एक महिला का कमरा आप खुलवा के ये पूछ रहे हो कि आपके रूम में शराब तो नहीं है, तो आपके पास एक महिला कांस्टेबल ज़रूर होनी चाहिए थी। और ऐसे में आपने पटना वासियों से जाना कि ये कितने आक्रोशित हैं। इनका साफ कहना है कि सरासर गलत है। आप नियम बनाते हो लेकिन नियम में आप जनता के बारे में नहीं सोच रहे, आप अपने बारे में सोच रहे हो, जो मन में आ रहा है वो बना रहे हो। और ऐसे में यहाँ की जनता साफ कह रही है कि आप जो नियम बना रहे हो उसके बारे में एक बार फिर से सोचें। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8448277903। ऐसे में आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।